इंद्रधनुष के पार बादलों से भी ऊंची एक जादुई दुनिया थी जिसे परीनगर कहा जाता था, जहां हर परी के पास कोई ना कोई खास जादू था। कोई बारिश की, कोई चांदनी की, कोई फूलों की खुशबू की, लेकिन उन सब में सबसे अलग थी सिंडरेला, क्योंकि वो जादू की छड़ी से नहीं बल्कि अपने हुनर, प्यार और रचनात्मकता से जादू करती थी। वो थी एक फैशन डिजाइनर परी जो खास तौर पर गर्मियों के लिए हल्के, सुगंधित और आरामदायक कपड़े बनाती थी। जैसे ही सूरज की तपन बढ़ती, परियों के नाजुक पंख पसीने में भीगने लगते, भारी भरकम रेशमी कपड़े बोझ लगने लगते और चारों तरफ बेचैनी फैल जाती। तब सारी परियां भागती हुई सिंडरेला के पास आती, उसके छोटे से कमरे में जहां जादुई सिलाई मशीन थी, रंग बिरंगे धागे थे, तितलियों के पंखों की जाली, फूलों की पंखुड़ियां और खुशबुओं से भरी कांच की शीशियां रखी थी। एक दिन चांदनी परी, नीलम परी और गुलाबी परी थकी हारी आईं और बोली, सिंड्रेला, हमें बचाओ, ये गर्मी हमें पिघला रही है। कुछ ऐसा बना दो जो हल्का हो, सुंदर हो और हमारी उड़ान में खुशबू घोल दे। तब सिंड्रेला मुस्कुराई, अपनी मशीन को प्यार से छूकर बोली, गर्मी से लड़ने के लिए जादू नहीं, प्यार से बुना हुआ कपड़ा चाहिए। और उसने चांदनी परी के लिए चांदी की जाली से बना ऐसा वस्त्र तैयार किया जिसमें हवा आराम से बह सके। नीलम परी के लिए नीले रंग की हल्की फ्रॉक जिसमें पसीना सोखकर सुगंध फैलती, और गुलाबी परी के लिए गुलाब की पंखुड़ियों से बनी। जब बाकी परियों ने ये कपड़े पहने तो पूरा आसमान रंगों से भर गया। तितलियां उनके इर्द गिर्द नाचने लगी और सूरज की गर्मी भी जैसे कोमल हो गई। फिर जब गर्मियों का सालाना फैशन उत्सव आया, सिंड्रेला के बनाए कपड़े पहनकर परियां जैसे ही आकाश में उड़ने लगी तो पूरे परीनगर में इंद्रधनुष की रेखाएं बिखर गईं, हवा महकने लगी और सूरज भी मुस्कुराया। तब परी रानी खुद आई और बोली, सिंड्रेला, तुमने हमें सिर्फ सुंदर कपड़े नहीं दिए, तुमने गर्मियों में जीने की कला सिखाई है। और सिंड्रेला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब कपड़े प्यार से बनाए जाते हैं तो वो मौसम तक को बदल देते हैं। और तब से हर साल परी नगर की गर्मियां सिंड्रेला के बनाए कपड़ों की ठंडक, खुशबू और खूबसूरती से महकती रहती हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक फैशन डिजाइनर नहीं थी, वो गर्मी की राहत, रंगों की सुगंध और एहसास की नमी का दूसरा नाम थी।